एक रात मनोज बाबू अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मनोज बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टार्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा। बिजली लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ-साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी। लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी 1 साल की बेटी है, उसको बचा लीजिए। वो दोनों उसके पीछे चल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसमें रो रही है। उन्हें उसे गोद में उठाया। तब देखा कि फिर मनोज बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पे भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी। मनोज बाबू को अब सब कुछ समझ में आया था। एक माँ मर के भी अपना फर्ज निभा रही थी।